अभिधान राजेंद्र कोश चौथा भाग। और उस चौथे भाग के अंतर्गत स्थिरीकरण में हमने हरिभद्र सूरी महाराज का, स्थूलभद्र सूरी महाराज का देखा। उसके अंतर्गत स्थूलभद्र सूरी महाराजा, जिनका पूर्व काल बहुत ही संसार की आसक्ति के साथ जुड़ा है, संसार का स्वरूप देखने के बाद भी उसे पता नहीं चले और पता चलने के बाद भी यदि निर्णय न ले तो मिथ्यात्ववासित जीव है। इसके लिए ज्ञान 9:30 पूर्व तक पढ़ने वाले भी साधक है, लेकिन साधना की सिद्धि, साधना का अवतरण, उसका अनुभव नहीं होता है। अंतर्मन को तैयार कर कर एक श्रेष्ठ रास्ता चुनना और वो अनुभव के साथ आगे बढ़ना, वो महामूल्य है। यहाँ पर पिताजी और पुत्र, उस दोनों के बीच बातचीत की। उसके षड्यंत्र को हमें ख़त्म करना है और उस षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए पिता ने बोला मेरी गर्दन उड़ा दे, मुझे भर बाजार में यानी कि राज्यसभा में मुझे मार डालना। संसार में सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे, जो मिल रहे, आते कहाँ से? ज्ञानी भगवान ने 84 लाख जीवा योनि के अंतर्गत जहां जहां भी जीव है वहां वहां चेतना है, जहां चेतना है वहां चैतन्य है। लेकिन लंबी सी यात्रा अनंत काल की, चेतना होने के बाद भी बिना चेतना से चल रही है। अचेतन मन, एक चेतन यानी जागृति, अचेतन यानी नहीं जागृति। तो जो मन जागृत होता है तो क्या कर सकता है, नहीं जागृत है तो क्या कर सकता है? मन के सारे निर्णय जो है वो कौन करता है? सत्य दिखने के बाद भी न होना, वो आंख मिले तो भी अंधतुल्य है। एक आंख मिली फिर भी समझ नहीं सकेगा क्या चल रहा है। एक आंख नहीं है लेकिन ज्ञान की आंख, ज्ञान चक्षु कहते हैं, जैसे प्रज्ञा कहते हैं, ऐसे प्रज्ञा चक्षु का जो उदय आ गया तो वो अपनी आत्मा को भी आराम से इस संसार में सरलता से आगे बढ़ा सकता है। आंख होने के बाद निर्णय न करना। संसार में कई लोग आपने देखे अपाहिज है, हाथ पर कटे पटे है, अंध है, शायद बोल नहीं सकते। इन लोगों ने अवार्ड पाए, वो रैंक में आए हैं, वो एथलीट बने हैं, स्पोर्ट्स में ऑलरेडी उनको सब देख रहे हैं। ऐसा देखा है आपने? तो जिसके पास बहुत सारी ऐसी इश्यूज है फिजिकल, तो भी उसके टारगेट पर वो पहुंचता है, इसका मतलब उसकी चेतना जागृत हुई है। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो फिर भी उसके पास दिन चला जा रहा है, आयुष्य चला जा रहा है, जीवन मृत्यु के चक्कर दिख रहे हैं और उसे ये ज्ञान नहीं होता है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। यहां पर संसार के स्वरूप की बात करते कि पिता जो पुत्र को चाहते हैं, पुत्र जो पिता को चाहते हैं, उस चाहना के बीच, उस दोनों में एक चाहने के बाद भी घटना घटित करनी है, चाहने के बाद भी एक ऑलरेडी व्यवहार करना है जिसमें मौत ही है, जिसमें बेइज्जती है, जिसमें लोग दूसरे कहेंगे ऐसा किया इसने बाप के, ऐसा किया इस पुत्र ने। अब ये संसार कभी रुका नहीं है, न रुकने वाला है। इस संसार के जो भव भ्रमण है वो पहचानना, वो धर्म का प्रारंभ है। क्योंकि भव भ्रमण शरीर का होता ही नहीं है, होता है तो आत्मा का होता है। और आत्मा का भी यदि दूसरे तीसरे भवों में जाना आना होता है तो उसका मूल कारण व्यक्तिगत यानी हमारे मन की स्थिति, अज्ञानता है। कोई बोले कर्म हमको ले जा रहा है, कर्म के कारण भव मिला है। कर्म तो सेकंड थिंग है, फर्स्ट क्या है? हमारा निर्णय, हमारी सोच। तो जो अज्ञान दशा थी उसने ये हायर कर दिया, अज्ञान दशा ने सब कुछ अपना मान लिया और अपना मानकर वो राजी होता रहा। और जब राजी होते होते वही चीज उसको रिएक्शन करने वाली बनी तो दुखी हो गया। राग द्वेष, मेरा पराया, ये सारा व्यवहार संसार को जलाता है। और यही संसार में जब मेरा पराया खत्म होता है, सर्वस्व हो जाता है, तब शिवमस्तु सर्व जगत की भावना प्रकट होती है। संसार में परिवार कैसे बनता है, घर कैसे बनता है? घर बना है दीवारों से, छत से, खिड़कियों से, द्वार से, किचन से, बेडरूम से घर बना है। तो इस घर बना है तो उस घर को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? उस घर को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? घर को स्वर्ग बनाना जरूरी है ना। अब परिस्थिति ये बन रही है कि दीवारों के दीवार तो खड़े हैं, फ्लैट के फ्लैट खाली के खाली खड़े हैं, लेकिन है नहीं। यानी कि एक नॉर्मल डिसीजन लेना है, परिवार जहाँ है वहाँ घर है कि जहाँ घर है वहाँ परिवार है।
यानी कि घर तो खाली भी है, परिवार नहीं है। कई बिल्डिंग का खाली पड़ी है, राजस्थान के कई घर खाली पड़ी है, वहां परिवार है। घर है वहां परिवार है, परिवार है घर है। यानी कि परिवार है वहां स्नेह, या स्नेह है वहां परिवार है। हम जो भी कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए जो बिल्डिंग्स है, जो कंक्रीट के सारे फ्लैट्स है, वो तो खाली है। यानी कि जहां घर है वहां परिवार नहीं है। लेकिन जो परिवार है वो घर बिना रहता नहीं है। तो जो परिवार है यदि रहता है तो परिवार के लिए दूसरा निर्णय करे। परिवार है वहां स्नेह है, जहां स्नेह है वो परिवार है। क्योंकि जिसका परिवार नहीं होता है कितने अनाथ आश्रम को संभालता है, अनाथ लोगों को संभालता है, परिवार का सदस्य थोड़ी है। कई ऐसे वृद्धाश्रम है जो बुजुर्गों को संभालता है, उसका परिवार थोड़ी है। कई ऐसे ऑलरेडी अपाइज है, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है फिजिकल, उनको भी संभालते हैं। कई ऐसी औरत है, विधवा है, त्यक्ता है, कोई उनसे केस हुआ है तो भी उनको संभालते हैं। उनके जीवन में कोई भयंकर घटना घटी जो पागल जैसे हो गए, पागल खाना संभालना, अनाथ आश्रम संभालना, वृद्धाश्रम संभालना, वो संभालने वाले परिवार के हैं नहीं है। इसका मतलब परिवार है वो स्नेह के स्नेह वो परिवार है। घर है वो परिवार, घर है वो परिवार है, परिवार है घर है। तो परिवार होता है, घर तो खाली होता है। परिवार किसे कहते हैं? जहां स्नेह होता है वहां परिवार होता है। यानी कि स्नेह जहां होता है वहां स्नेह कुछ लोगों के लिए होता है तो वो स्वार्थ बन जाता है। जो स्नेह कुछ लोगों के लिए होता है तो स्वार्थ बन जाता है। वो जो स्नेह मेरा पराय का भेद खत्म कर देता है वो परार्थ बन जाता है। शिवमस्तु सर्व जगत परहित नीरता भवन्तु भूतगण दोषा प्रयंतु नासम सर्वत्र। एक भी जीव दुखी नहीं होना चाहिए। सर्वत्र सुखी न भवन्तु लोकाः। इस लोक के अंदर सारे जीव जो है वो जीव का नाता मेरा पुराना है, पहले भी था, क्योंकि मैं संसार में हूं। यदि मैं मोक्ष में गया था तो भी मेरा नाता पुराना ही है। शर्त इतनी है, यहां रहते वक्त मुझे मोक्ष खड़ा करना है, स्वर्ग खड़ा करना है, प्रेम स्नेह खड़ा करना है। यहां नहीं रहूं तो भी, मोक्ष में जाऊं तो भी मुझे यही करना है। एक इंसान, उसके जीवन में संसार सामने खड़ा है, संसार के निर्णय उसे लेना है, तो वो संसार कितना उसके लिए मधुर बन सके वो सम्यक ज्ञान के बिना निर्णय नहीं ले सकता। मुझे मधुर संसार के साथ जुड़ना है। मेरे संसार में आनंद, प्रेम, स्नेह, करुणा, वात्सल्य, त्याग वो आना चाहिए। और परिवार में जब स्नेह बढ़ता है ना, तो परिवार की व्याख्या ये बन जाती है, जहां त्याग है, जहां परार्थ है, जहां स्नेह है, जहां पर ऑलरेडी भूलने की आदत है, उसका नाम ही परिवार है। और वो परिवार वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को यदि कुटुंब मान लिया तो फिर उसके अंदर का स्नेह अपार बन जाता है। और वो अपार स्नेह तीर्थंकर नाम कर्म की निष्काचना करता है। जो व्यक्ति तीर्थंकर को पूजने जाए उसे तीर्थंकर बनना कि नहीं बनना? जो तीर्थंकर परमात्मा की पहचान करे, उसकी पहचान के पीछे वो सर्व जीवों को स्नेह कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यानी कि एक क्षमा नाम का धर्म वो सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। किसी की गलतियां भूलना, उस गलतियों को मन में न रख के अपने आप को प्रसन्न रखना, अपने अंदर माध्यस्थ करुणा, प्रमोद, मैत्री भाव से हमारे जीवन को मंगलमय बनाना। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा संसार जैसा है ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा मन जैसा है ऐसा संसार में देख रहा हूं। जैसा मन है ऐसा संसार है, कि जैसा संसार है ऐसा मन है। ये न्याय की परिभाषा से हमें जुटना पड़ेगा। परिवार घर है, घर है परिवार है। स्नेह है वो परिवार है, परिवार स्नेह है। संसार है वो मन है, कि मन है वो संसार है। मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनार, मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मन ही नरक मोजार। यानी कि मन ने जो तय किया वो सारी चीजें सामने आ जाती है। किसी का यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है, किसी का कहीं यहाँ पर रोल नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर यदि बहुत कुछ भरा हुआ है और बाहर निकल रहा है तो समझ लेना कि वो तरीका मन ने ही तय किया है। सकताल को मारने की साजिश, यानी कि षड्यंत्र खत्म करने की तैयारी कर दी, और जो साजिश उसने बनाई थी उसके परिवार को खत्म करने की, उस परिवार को खत्म करने के लिए पूरी साजिश को पलटी मार दी, पूरा चेंज कर दिया माहौल। और वो दिन आ गया, और वो दिन आते वक्त यहाँ पर उन्होंने पूरा शेड्यूल सेट किया हुआ था। और वो शेड्यूल सेट के सबके साथ शस्त्र तो होते ही थे राजा की सुरक्षा के लिए। और वहाँ पर जब रुकते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो राजभवन के अंदर वो शस्त्र लेके बैठे थे और उनकी सेटिंग बातचीत हो गई। अब यहाँ पर उन्होंने, बातचीत चल रही थी, राजा उसको बंदी बनाने वाला था। राजा सकताल मंत्री को बंदी बनाने वाला था, उसके साथ उसके परिवार को बंदी बनाने वाला था। ऑर्डर देने की पूरी तैयारी थी, उसका मन पूरा ऑलरेडी उसके बारे में पूरी बातें ऐसे भरा हुआ था।
उसको शत्रुता पैदा हो गई, उसके बाद में नेगेटिव पैदा हो गई। ये तो ऐसा ही है जिंदगी में। कभी भी यदि सबसे बड़े नुकसान से बचना है तो शर्त इतनी है, किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना, और नेगेटिव हो तो करना ही नहीं। क्योंकि जगत में 99% लोग ज्यादातर सांप के जहर से भी खतरनाक जहर लेके बैठे, सर्प के जहर से खतरनाक जहर लेके बैठे। तुम्हें किसी की नेगेटिव बात करेंगे करेंगे करेंगे, और तुम भी ऐसे ही हो कि तुम्हें ही करते हो, जिसे और को नहीं करते। क्यों? तुम्हें पसंद आता है, तुम्हें अच्छा लगता है। और ये सारी चीजों के पीछे पूरा धर्म हमारा समाप्त हो जाता है। जहर है तो जहर से उम्मीद क्या हो सकती है? जहर से उम्मीद मौत की हो तो कुछ है नहीं। जहर यानी ही मौत। तो जो जहर लेके बैठता है वो जिंदा है या नहीं है? वो किसी को मारने के लिए ही जहर रखा है ना। निंदा वो जहर है, उगलता रहता है, उगलता रहता है, और वो जहर खत्म होता ही नहीं है। इसके लिए कोई व्यक्ति किसी की नेगेटिव बात तुम्हारे सामने कर रहे, तुम्हें भी हलाल होना है। तुम्हारी भी नेगेटिव बात दूसरी जगह करेगा। नेचर जो है ना वो चैन नहीं करता। यदि तुम्हें इंटरेस्ट है तो आज नहीं तो कल तुम्हारे लड़ाई झगड़े होने वाले, तुम्हारे एक दूसरे के क्रॉस होने वाले, आगे शायद कोर्ट केस में भी चले जाओगे यदि आज आपने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया तो जो जहर भर के जी रहे हैं, जो सांप नहीं दिख रहे हैं, वो किसी को मारते नहीं है क्या? किसी को नहीं मारते, खुद को मारते। भाव प्राण की हिंसा हो गई। अपने अंदर छिपी हुई जो कोमलता थी, करुणा थी, जो स्नेह था, परमात्मा के प्रति प्रेम था, जो जीवों के प्रति हमारा जो कर्तव्य था, जो धर्म क्रिया के प्रति हमारा भाव था, वो सब खत्म निंदा के पाप पर, ईर्ष्या के ध्यान पर, किसी की चुगली चाड़ी। अब सांप का जहर एक बार मारता है, निंदा का जहर हर रोज मारता है, हर रोज मारता है। यानी कि जहर लेके बसा हुआ व्यक्ति वो ऑलरेडी खुद को तो खत्म करेगा ही करेगा, उसके साथ जिससे संगत की वो भी खत्म होगा। ये पूरा संसार का स्वरूप राजा के कान में शत्रुता डाल दी, और वो शत्रुता के कारण राजा ने तय कर दिया कि उसको बंदी बनाना ही पड़ेगा। ये सारी रात को प्लानिंग हो गई थी कि भाई ऐसे ऐसी घटना होने वाली है, और उनके इशारों पर ही पूरे पार्लियामेंट में यानी कि पूरी राज्यसभा में सिर्फ उसको इशारे ही देखने थे। एक जो अगेंस्ट था वो एक राजा था, वो एक मंत्री था, वो एक जो उसका पुत्र श्रीयक था, वो सब इस चारों की और गेम ही चल रही थी। एक बल चूक गए तो पूरा खेल समाप्त सकटाल मंत्री का। वहां पर स्थूलीभद्र जी, उसे तो पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, और उस परिस्थिति को लेके यहां पर राज्यसभा में तलवार चला दी। धड़ सिर अलग, शरीर और सिर अलग हो गया, और अलग होते लोहे के फुव्वारे हैं, रक्त रंजित जमीन हो गई। रक्त रंजित जमीन होने के साथ राज्यसभा में हाहाकार मच गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि सब कुछ वजह क्या के? राजा को बोला कि राजन, पलटी मार दी ना पुत्र ने, यदि ये नहीं करता तो नहीं चलता। क्या संसार में कर्मों के कारण ये सब होता है कि खुद को ये सब करना पड़ता है? कोई बोलेगा कि कर्मों के कारण करना है। हाँ, कर्मों के कारण करना है तो तुम्हें पसंद है ये सब करना। तुम कहते हो कि हमें पसंद नहीं है, तो तुम ये सब कुछ करके आए हो, पहले ये सब कुछ करके आए हो। यहां पर पुत्र पिता को मार रहा है, और आज का संसार ऐसा है माता पिता पुत्र को मार रहे हैं। तुम बोलोगे तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, माता पिता पुत्र को क्यों मार रहे हैं? शास्त्रकार कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी। जो अपने परिवार को धर्म से नहीं जोड़ता है वो सब एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार है। इसके लिए सांप जब मरने की कगार पर होते हैं और अंडे को जन्म दिया होता है और छोटे छोटे अंडे में सांप होता है, उसे लग रहा है कि मैं मरने वाली हूं, तो तुरंत वो सांपण सारे अंडे गल जाती है, मार देती है अपने बेटे को। हमें दिखता है कि वो अंडे गल जाती है, हमें दिखता है कि वो उसने अपने बाप को मारा, हमें दिखता है कि इसके पास वेपन्स है, खंजर है, हथियार है, वो बंदूक है, ऑलरेडी रॉकेट है, वो मार रहा है, हत्याएं हो रही है, ऑलरेडी स्मशान यात्रा निकल रही है मृतकों की, ऑलरेडी किसी के एक्सीडेंट हो गए, रोड पे लहू निकला है। हमें दिखता हुआ ये सारा मृत्यु का तांडव हमारे सामने खेल कर रहा है। ये जो मृत्यु का तांडव दिख रहा है, और हमें संस्कार से, पापों से जो हम फंस गए वो नहीं दिखता है।
ज्ञानी ने वहां तक कहा, माता शत्रु पिता वैरी, जो माता पिता यानी कि जो परिवारजन यदि उसे धर्म में स्थिर नहीं करता, मन के परिणाम को यदि पवित्र नहीं बनाते, तो वो सारे के सारे एक दूसरे के हत्यारे हैं। कठिन लग रहा है ना? हाँ लगेगा। ठंड घनी है, छोरा 10 बजे केसर दूध पर आवा ने कहा वही ने, सुबह स्कूल है ना। अरे 3 साल की उम्र से चौबेर कराओ, क्या फर्क पड़ता है? पर्टिकुलर मम्मी ऑलरेडी उसके लिए ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करती है, तो उसके मम्मी को संस्कारी बनना पड़ेगा। इसके लिए शादी के पहले उसको सारे संस्कार में लाना पड़ेगा। ये देश पद्मनियों का है, जहां पर अग्नि संस्कार होते हैं अपने आप का जिंदा, मौत के बाद नहीं, सिल रक्षा के लिए। अब ये मोबाइल की जनरेशन और दिमाग जिसका कचरा पड़ा है, उसको क्या लेना देना इस संसार के भविष्य से, परिवार से, स्नेह से, सर्व जीवों के करुणा से? क्या लेना देना? कोई पर्टिकुलर संसार में परिवार का प्लान है? हमारी बात शुरू हुई थी कि क्या ये सारे रेत और ईट और सीमेंट, ये कंस्ट्रक्शन से क्या 2000 फुटों से क्या घर बनता है? क्या 5-15 एकड़ में फार्म हाउस बनते हैं? रहेगा कौन वहां? शैतान रहेंगे क्या? शैतान का काम क्या है? गलत करना। अब संसार में जितने जो एक दूसरे से रहे, कोई गलत नहीं करते ना। जो गलत हो रहा है तो वो कवर नहीं करते ना। यदि ये सब कुछ हो ही रहा है तो फिर हम इकट्ठा क्यों हुए? हमें करना क्या है? क्रिया करके, तप करके, दान करके, त्याग करके, धर्म समझ कर हमें करना क्या है? हमें गौड़ी जी दादा से मैसेज क्या मिल रहा है? गुरु महाराज के पास जा रहे, हमें रिप्लाई आ रहा है, नहीं बाबू रिप्लाई नहीं आवे वो धावल है। रिप्लाई है तो दूसरे दिन आ नहीं पाएंगे, और आना है तो हमें बदल के आना पड़ेगा। 2 में से एक ही रास्ता है। और रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए हैप्पीनेस है, खुशी है, हमारे लिए आनंद है। रिप्लाई आता तो हम फंस जाते हैं। साक्षात भगवान को मानना, और साक्षात भगवान को सामने तुम हाजरा हजूर मान रहे हो, तो तुम्हें वहां जाके तुम्हें ऑलरेडी मर्यादा पालन करनी पड़ेगी। या तो फिर तुम्हें शर्म आएगी, या तो फिर तुम प्रायश्चित लोगे। स्थिरीकरण का मूल उद्देश्य है, जो धर्म हो रहा था उसमें पीछे क्यों हट गए, अब आगे आओ। जो धर्म बेस्ट था, तुमने चुना था, तुमने छोड़ा क्यों? ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब उस परिस्थिति को लेके हमें यह सोचना जरूरी है कि जैसे संसार के स्वरूप में एक हत्या पिता की हो रही है, वहां का वार्तावरण कैसा हो गया होगा? पिता की हत्या हुई, वार्तावरण कैसा हुआ होगा? तुम्हारे सामने एक व्यक्ति यहां बैठे बैठे बात करके गिर जाए, पूरे मार्केट में अरे अरे क्या हुआ, ये तो खड़े थे, बात करते थे, अच्छा था। संसार कभी अच्छा होता ही नहीं है। हमने गलती मान ली, हमने गलती मान ली, संसार कभी अच्छा होता ही नहीं है। और तुमने अच्छा मान लिया संसार, और अच्छा मानने के बाद उसके ऊपर भरोसा कर दिया, तो 100% दुख ही दुख रहना है। क्योंकि गलत धारणा मान ली ना। आग पकड़ के बोले कि ठंडक मिलनी चाहिए, आग पकड़ के सोचा कि यह आग तो अभी बुझनी नहीं चाहिए। आग से शांति कैसे मिलेगी? आग से शांति कैसे मिलती है? पॉसिबल ही नहीं है। परिस्थिति ये बन रही है कि जब संसार हमारे सामने आ रहा है, सुरेंद्र, संसार जब हमारे सामने आ रहा है तो संसार में निर्णय नहीं कर सकते। अध्यात्म की स्थिति आप देखो, राजा महाराजा ने क्यों त्याग करके साधना स्वीकार की होगी? जैन दर्शन कितना हाइट पर है। यहां पर सब कुछ त्याग के बल पर, अपने शरीर को त्याग करना इतना नहीं, अपने अंदर के परिणाम को ऑलरेडी सर्च करना, अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने के लिए हर जगह झुक जाना, माफी मांगना, प्रेम देना, मर जाना, लुटा देना, सब कुछ बिक जाए तो भी धर्म नहीं जाना चाहिए, श्रद्धा खत्म नहीं होनी चाहिए, जो हमारी मैना ने किया था। आप सब कुछ ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भयंकर दुख दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जूठा भी खा लूंगी, फुटबॉल भी सुन लूंगी, मेरे शरीर में रोग आते चलेगा, मेरी श्रद्धा में कमी नहीं होगी। ये चमक है श्रद्धा की। जो लोग कमजोर क्रिया करते हैं ना, उसके पास ज्ञान की कमी होती है, इसके लिए ही कमजोर क्रिया होती है। और कमजोर क्रिया का नाम ही पाप है। क्रिया सही है गलत है उसका यहां रिजल्ट नहीं है, जो पाप है मन में उसको क्रिया कही। दुचिंत्य दुभाष्य दुटिठ्य तसमिच्छामि दुक्कड़म। क्यों भाई? मन का भी प्रायश्चित, दुचिंत्य दुभाष्य भाषा, दुचिठ्य चेष्टा। यानी कि आईक्यू लेवल पर तुम क्या सोच रहे हो? बोलने की बात है तो नहीं बोलोगे, पावर नहीं है ठीक है सहन कर लेंगे। कोई बलवान या व्यक्ति कोई ऑर्डर करता है नहीं बोलता है, मन में तो परेशान हो जाता।
कोई व्यक्ति उसके उपकारी है तो भी रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मन में तो स्नेह नहीं है। अब कोई सासू माँ को बड़े जोर से नहीं कह सकते कि नहीं बोलना, जाने दो, पर मन में प्रेम नहीं। कोई अपने सेठ को, जो दुकान में 10 साल है, किसी ने कोई जोर से बोल दिया तो वो जवाब नहीं देता है, मैं कहता ठीक है बाद में बात। मन में आग बुझ नहीं रही है। क्षमा का जो परिणाम आना चाहिए, खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा खंत में, ये संवत्सरी है। छे बैठ गालीने बैठी जाओ ने खमासना दीदे राखो ने मथेण वंदामी कटे गयो पाप प्रणाशनो। कहां पर है तीर्थंकर की उपासना? संसार के ये स्वरूप के पीछे ये बात निश्चित है कि जिन्होंने भी धर्म की श्रद्धा से अपने आप को तैयार नहीं किया, उसके जीवन में फरियाद ही फरियाद है। और जो फरियाद करता है ना, उसकी लाइफ हार्ड हो जाती है। हर जगह पर कठिनाई उसे दिखेगी, हर जगह पर, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई अध्यात्म का निर्णय नहीं है, उसके पास कर्म समझने की ताकत नहीं है। और 84 जीवा योनि चक्कर में हमारा यहाँ जन्म जो हुआ है वो जन्म नया नहीं है। यहाँ पर कुछ समय के लिए कोई भी आया है, कोई भी जाने वाला है, ये भी नया नहीं है। जन्म जरा मृत्यु पुराने है। हमारे जीवन में हमारी आत्मा को ये आदत लग गई है, इसके लिए उस आदत को वापस फॉलो कर रहे हैं। मरना तो है ना एक दिन, उसी आदत को फॉलो करते कि जिंदगी जी तो ले मेरा पराया कर करके, उसी आदत को फॉलो करते कि नया जन्म तो मिलने वाला है। यहां शास्त्रकार भगवान कहते दोषा प्रयंतु नासम, मेरे दोष का क्षय हो वो ही सर्व जीवों को सुख का आमंत्रण है। मेरे अंदर छुपी बुराइयां खत्म होती है, मेरा अंदर भूलने की भावना, गलतियों को बदलने की भावना आती है, तो वो जीव श्रद्धा संपन्न बन जाता है, श्रद्धा से आगे बढ़ता है। पुरानी आदतें जो थी जन्म जरा मृत्यु की, वहीं जीना है कि उसको खत्म करना है, उसके लिए दोषक्षय बताया। यहां पर पिता की गर्दन उड़ा देते हैं, लहू लहू हो गया। और लहू होने के बाद राजा ने सोचा ये क्या हुआ। पिता और पुत्र वो दोनों तो साथ में थे, पुत्र ने क्यों मार डाला? वो मंत्री राजा के साथ दूसरा जो उसका विरोधी था अगेंस्ट, उसने बोला कि ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ। बाजी पलट गई, उसने समझ लिया। लेकिन तुरंत ही श्रीयक ने अपने हाथ में कमान ले ली। राजन, ये गद्दार थे मेरे पिताजी, और ये गद्दारी करे और राजा के साथ गद्दारी करे, यानी प्रजा के साथ, राजा की संस्कृति के साथ, ये नहीं चलता है। मेरे पिताजी तो क्या हुआ, इनको जीने का कोई हक नहीं। वो क्या बोल सकता है? मन में उसको पता है कि ऑलरेडी मुझे बदला लेना है। उस बदले के साथ उसने वर्क किया कि ये पिता का मृत्यु माइनस है, मृत्यु है, नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होती तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती, हमारा पूरा वंश खत्म हो जाता, परिवार, हमारा पूरा परिवार से जुड़े जितने भी दूसरे रिलेटिव है सबको ये राजा दंडित करता, खत्म कर देता। इसके लिए ये करना जरूरी था। दुखम पश्चिम अधिकम दुखम। तुम यदि बेस्ट चैलेंज मैनेज कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं, मैनेज, बेस्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो, इसका मतलब आप प्रॉफिट में ही हो। तुम्हें कोई भी आराधना करनी है, कोई भी निर्णय करना है, तो तुम्हें प्लस माइनस सोचना पड़ेगा। और नहीं सोच सकते हो तो पूर्व में कम दुखी नहीं थे, आज भी दुखी होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति दुखी है, तुम बार बार उसे कहो कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, वो फर्क पड़ता ही नहीं है। वो तो पहले भी दुखी था, आज भी दुखी रहे। ज्ञान कहीं पर भी किराए पे नहीं मिलता। किराए ज्ञान वाला कभी भी वो अपना मूल्य कर भी नहीं सकता। जो चीज बीत सकती है वो चीज खत्म हो जाती है। जो चीज उधार ले सकते हैं, ज्ञान को उधार ले लिया, और उधार ज्ञान में हमें ऑलरेडी कोई इमोशंस तो आए नहीं। तुम्हें आज सुनने में अच्छा लगेगा, कहानी इसके लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये ज्ञान, ये जो हमारी विचारना, चर्चा, ज्ञान का आदान प्रदान, उससे तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे भी क्या लग रहा है, क्या करना है इसका? उधार ज्ञान है या स्वयं का ज्ञान है? उधार का है ज्यादातर। इसके लिए आज भी हमारी कंडीशन चेंज नहीं होती। ज्ञान मैं बोलूँ या कोई दूसरे भगवान बोले या गुरुजी बोले या कोई आपने कोई अनुष्ठान दीक्षा का या प्रतिष्ठा का कोई दूसरे महाराज साहब बोले या कोई टीवी वीडियो में कोई आपको दूसरा भी व्याख्यान सुनने में आए, तो वो सारा ज्ञान उधार है कि स्वयं का है? सोपड़ी रू है कि खोपड़ी रू है? सोपड़ी खोपड़ी। अब किताब पढ़ते रहो, 2-5 प्रतिदिन पूरे कर लिए, अर्थ पूरे कर लिए और वही रटते रहो, तो निज ज्ञान कहां से आया?
हमें प्रतिक्रमण की क्रिया समाभाव से, प्रायश्चित भाव से करनी है, 24 तीर्थंकरों की निश्रा में करनी है, और 18 के 18 पाप और उसमें 15 करवा दान, वो सारी कंडीशन को मैनेज करके करना है। एक तरफ तीर्थों को याद करते पुखरवर्ती सूत्र में, एक तरफ लोगस में 24 तीर्थंकर याद करना, करम बंदे से सावज्यम जोगम सर्व जीवों को करुणा करना, इरिया वयम से हर जीवों को एक इंडिया बे इंडिया 10 प्रकार से माफी मांगनी, और इधर वंदिता से 15 कर्मादान से हमें मुक्त होना है, और परमात्मा का 6 आवश्यक कर्तव्य करके आनंदित होना है। ये सब कुछ ऑलरेडी कॉपी हो रही है कि क्लियर हो रहा है? रोज करना है ना, ऐसा कैसा ही करना है ना, तो हाथ क्यों दे रहा हो? हमारे पास परिवार का स्नेह नहीं है तो फिर हमारे आसपास जो दूसरा समाज है, सोसाइटी, उसका स्नेह कैसे आएगा? और जिसका परिवार का स्नेह है, सोसाइटी का स्नेह है, सर्व समाज का स्नेह है, सर्व लोक का स्नेह है, इसका मतलब सर्व जीवों का स्नेह है, शिवमस्तु सर्व की भावना है, वो आत्मा इस भाव में ऑलरेडी अनंत भाव समाप्त करेगा, कम से कम भाव में मोक्ष जाएगा, उसकी भाव धर्म की ताकत बढ़ गई तो वो आत्मा सभी जीव करु शासन रसी का ऑलरेडी लाइसेंस मिला, वो तीर्थंकर पद पे विराजमान हो गए। कैसे? गलतियों को माफ करना, माफ करने का नेचर होगा तो ही रिएक्शन नहीं आएगा। और बोले कि नहीं हम तो आराधना करते, हम तो माला गणते, तो माय का हाले दिया, अंदर क्या चल रहा है? तुम बोलो कि मेरा घर साफ सुथरा है, अच्छा है, तो धुआं कहां से आ रहा है? ऊपर जो धुआं आ रहा है वो उसका क्या करना? नहीं नहीं, ये तो वो मेरा घर है, कुछ नहीं, अंदर कोई रहता ही नहीं है, अंदर अभी कोई नहीं है, लॉक लगाया है, अच्छा डेकोरेशन है, अच्छा वो ऊपर से वो दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया सा है, सेफ है एकदम, कुछ भी नहीं है। अरे सेफ है लेकिन धुआं कहां से आया वो बता? धुआं आ रहा है तो सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना। तुम घर को ही पकड़ के बैठ गए, मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो धुआं नहीं आना चाहिए। धुआं आया कहां से? यत्र यत्र वनी तत्र धूमा। जहां जहां स्नेह है वहां वहां परिवार है, जहां जहां स्नेह नहीं है वहां वहां परिवार नहीं है। जहां धुआं है इसका मतलब अग्नि है। यदि धुआं नहीं है तो कोई बोलेगा कि वहां अग्नि है, लाओ आप उसका सबूत लाओ। घंट बज रहा है मंदिर में तो घंट से ही पता चलता है कि इस गली में मंदिर होगा। भगवान नहीं देखने के बाद भी हमारा निर्णय, हमारा ऑलरेडी जो डिसीजन है वो परफेक्ट है। जीवन में नेगेटिविटी है, रिएक्शन आ रहे हैं, तो फिर मन में धर्म है या नहीं है? नहीं है, है? हा या ना? ना दो ना नहीं है, हा दो हा है, कहा हा ना करे रहो। और हजमणु है कि अपना मन रहे, यानी कि अपने मन को इतना हम पूर्व भोग के कुछ संस्कार को लेकर क्यों बैठे? हमने जैन दर्शन मिला है, जैन दर्शन के नाते बहुत सारी हमें फैसिलिटी, बहुत सारी अनुकूलता, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी तैयारी हम कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ा तुमने किसी को माफी दी या नहीं दी? तो नहीं दी तो फर्क पड़ा, दे दी तो और फर्क पड़ गया, नहीं दी तो दबाते रहा, दबते ही रहा। जिसको भी तैरना है वो पत्थर बांध के नहीं तैर सकता, जिसको भी तैरना है नदी में उसको पत्थर बांध के नहीं तैर सकता, जिसको भी चलना है वो जंजीर बांध के नहीं चल सकता, जिसको भी हेल्दी रहना है और हेल्दी रह के काम करना है ऑलरेडी वो दवाई लेने वाला नहीं होना चाहिए। ये सारे रिजल्ट है कि तैरना है तो पत्थर नहीं, चलना है तो जंजीर नहीं, हेल्दी रहना है तो दवाई नहीं। इसी तरह धर्म करना है तो मन शुद्धिष्ट सम्यक, मन की स्वच्छता चाहिए। पहली क्रिया करनी कि पहले परिणाम का बदलाव रखना? पहले क्रिया करनी के पहले परिणाम का बदलाव लाना? क्रिया नहीं करनी, परिणाम का ही बदलाव लाना। ये सुनकर सोच लेते कि हाँ बाबू ये तो बोला ना कि हम तो अंदर से शुद्ध है, परिणाम से शुद्ध है। यही तेरा कीचड़ है जो बोलता है ना हम अंदर से शुद्ध हो, हमें तो कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। एड़ा एड़ा कलाकार मले कि हमने कोई गलत काम किया नहीं तो हम धर्म क्यों करें, प्रतिक्रमण क्यों करें, पूजा क्यों करें, माला क्यों करें? हम तो गलत कुछ करते ही नहीं ना। जो गलत करे वो धर्म करे, यानी धर्म करने वाले गलत, धर्म करने वाले गलत। क्या क्या लॉजिक लगाते, ये सब पागलपन है। ये 9 निन्ना जो हुए उन्होंने यही रिएक्शन लाया, और गौतम स्वामी के साथ जो गुणधरवाद हुआ वो सॉल्यूशन वाला रिएक्शन था, लेकिन सॉल्यूशन के साथ था। तो जिसके दिमाग में धर्म के प्रति, धर्म यानी आत्मा के प्रति,
और वो धर्म गुणवान है, इसका मतलब दोष त्याग के प्रति। जिसके दोष त्याग में आत्मशुद्धि बसी हुई है, जो आत्मशुद्धि में सर्व जीवों को स्नेह दे रहा है, जो सर्व जीवों को स्नेह के साथ अपने अंदर प्रसन्नता से रहता है, कोई भी खुद का यानी कि पर का और पराया का, स्व का पराया का भेद छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी का भगवान है। गर्दन उड़ा दी, बोले कि ये नहीं चलेगा, ये पिताजी ने गलत काम किया था, उन्होंने ऑलरेडी गद्दारी की है, इसके लिए राजद्रोह का दंड तुम दो, इससे पहले मैंने दे दिया, मैंने मार डाला। उसकी बाजी पलट गई। राजा बोला कि बढ़िया काम किया तूने, के तू नहीं करता तो मैं भी करने वाला था। समझदार व्यक्ति इशारे से भी समझ जाता है, और नहीं समझने वाले को हजारों बात समझाओ ना तो भी दिमाग नहीं चलता है, एक्टिवेटी नहीं होता है। तुम कहते हो ना कई बार घर में 3 लड़के होते हैं, एक काम करता है एक काम नहीं करता है, तो उसके लिए तुम 4 अक्षर बना देते हो, काम नहीं करता है तो जो समझदार है उसे कहना भी नहीं पड़ता है, जो काम करता है ऑलरेडी वो एडवांस चलता है। क्यों भाई? परिवार में जिसको भी स्नेह है वो ऑलरेडी कोई डिमांड नहीं करेगा। परिवार में जिसको भी स्नेह है वो सेवा के लिए उसे ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। परिवार में जिसको भी स्नेह है उसका सारा कर्तव्य बिना थके वो करता रहेगा। इसके लिए वयावच का गुण, वयावच से पातिक टूटे, वयावच का गुण सर्वश्रेष्ठ बताया ज्ञानी ने, कि इससे जितनी निजरा होती है, शुद्धि होती है, इसे किसी से नहीं होती। क्योंकि तुम्हें सेवा करना यानी तुम्हारे मन को तुम्हें शांत रखना। क्योंकि जो सास या जो बहू या जो बेटा या जो ससुर या जो पति या जो पत्नी, कोई भी कैरेक्टर हो, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम उसके प्रति भाव से रहते हो तो तुम्हें उनके प्रति ऑलरेडी जो बुराइयां है वो निकालनी पड़ेगी। लेकिन सेवा ही नहीं कर सकेगा। इसकी वजह है कि मन में बहुत सारा चक्कर चल रहा है, मन में बहुत सारे संकलेशों पैदा रहा है, और संकलेश पैदा करना है खुद को आग लेके घूमना, और कुछ नहीं। जहर सांप में ही होता है कि इंसान में होता है? इंसान में होता है। ज्ञानी ने उसे विष अनुष्ठान कहा है, जहर की प्रवृत्ति कही है। धर्म में भी जहर। इसके लिए धर्म भी दिखावे का होता है, तो ऐसा मन बनता है लोगों में अच्छा बनूं, लोगों से मान सम्मान मिले, लोगों को मैं अच्छा लगूं, इसके लिए माया भी करूं तो करनी जरूरी है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी लेके चल रहा है। ये संसार का स्वरूप आंखों के सामने है। उसको मार के उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना घटी। राजा ने बोला मैं भी तुझे सजा देने वाला था। राजा ने बोला कि अच्छा किया कि तुम लोगों ने, तू समझ गया, और ये मन का खेल ऑलरेडी श्रीयक ने, उसके पुत्र ने समझ के पूरा खेल पूरा कर दिया। यहां बात ये हो रही है, किसी के मन को अनुकूल रहे ऐसा कार्य करने वाला अपूर्व निद्रा करता है। वापिस तू राजी और मैं मुँह राजी, क्या किसी के मन को तुम अनुकूल बनते हो तो वो अपूर्व निद्रा करता है। ओपरी भाषा में थे राजी वन में मुँह राजी, पर नहीं, मैंने केवा बोलो थू कौन थारे का है, मैंने कोई बात करनी नहीं। हाँ देख लो, हाँ करने की हो गया। इतना आक्रामक बनने की वजह क्या? तू फोकट का बीपी हाई लो हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। आक्रामक जो है ना, जो चिंतित, जो बदले लेने की भावना, उस शरीर से दुखी रहता है। क्योंकि मन के स्तर पर ही रोग का उद्भव है, और बहुत सारी ऑलरेडी मेडिकल रिसर्च यही कहती है। और हमारे शास्त्रकार तो कहते हैं कि तुम जितना भक्ति जाप करो, आनंद करो, बढ़िया है। एंटाइसिक, कभी रोना, कभी गिर जाना, कभी अनबैलेंसिंग होना, क्या बोलना कुछ पता नहीं चले, सोचते रहना, ये ओवर थिंकिंग उसको भयंकर बीमारियों में ले जाता है। इसके लिए डाइजेशन भी सही नहीं होता है, खाने के साथ वॉमिट भी हो जाती है। आज डॉक्टर को एंजाइटी क्या होती है पूछ लेना आप। भगवान ने रास्ता बताया है। हम जो कर रहे हैं उसमें हम राजी, सामने वाला जो कर रहे है उसको राजी। हमें अच्छा करना है, हमें बुरा नहीं करना है। बुरा कोई करता है तो उसको वो राजी है तो रहने दो, वो उसका कर्म। उसको जब पता चलेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है तब वो भी परिवर्तन लाएगा। मन में मध्यस्थ भाव आना, मन को ऑलरेडी सब कुछ स्वीकार करने की तैयारी आदत में डालना, वो परम शांति का मार्ग है। इधर लहू लिप्त बूंद टपक रहे लहू के तलवार पे, और राज्यसभा में देख लिया, और राज्यसभा में देख लिया और उसको बोला कि अच्छा किया, और उस सभा को विसर्जित किया, और नगर में लहू की बूंद गिर रही है तलवार में से। वो तलवार लेके सीधा जा रहा है अपने भाई के पास, स्थूलीभद्र के पास, और स्थूलीभद्र जी तो वहां बैठा है।
आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो बैठी बैठी जोऊ थोरी वाटो मोरा रात, मने वणदी नारियो घणी आवे हो रात, मने वणदी नारू घणी आवे हो रात, मने वणदी नारियो घणी आवे हो रात। सूलीभद्र सूरी जी के पास जा रहे हैं, 12 वर्ष सहवास माहो स्वामी, उसका अगेंस्ट कहते हैं, इसका अगेंस्ट कहते हैं, 12 वर्ष सहवास माहो स्वामी, कीदा केड़ा केड़ा रंग राजो मोरा रात, और उसके सामने कहते कण रे पैराव्यो वेश साधु नो स्वामी, केड़ा मल्या धू तारा गुरु रात। ऐसे करके ये पूरी घटना यहाँ पर निकलती है। अब वहाँ पर जब दो भाई जाते हैं, यानी कि दोनों भाइयों का मिलन होता है और तलवार लेके जाते हैं, क्या वो मार डालेगा उसको? आवेश है ना, उसका भाई समझ नहीं रहा है, गुस्से में है, और वो वहाँ पर तलवार लेके चला गया। अब आगे की जो घटना है स्थिरीकरण की, वो हम देखेंगे।